बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन व नाज़रीन, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का था, बहुत ही ज़्यादा गर्दिश करता देखा। उसके अंदर मिर्ज़ा साहब ये कहते दिखाई दे रहे थे कि कुरान मजीद की फ़लाँ फ़लाँ आयत है, इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए फ़लाँ फ़िल्म देख सकते हैं। मैं ये क्लिप देख के बड़ा हैरान हुआ। पहले तो मैं माना ही नहीं कि इस बंदे ने ये बात की होगी। खैर, मैंने इसका चैनल विज़िट किया, उस पे जाके मैंने बिल्कुल वही इसका जो 1 डेढ़ घंटे पे मुश्तमिल क्लिप था मैंने वो देखा। उससे मैंने ये पॉइंट निकाला और वाक़यातन इस बंदे ने अपने उस क्लिप के अंदर उस इंडियन फ़िल्म को रिकमेंड किया। लोगों को कहा कि इस फ़िल्म को ज़रूर ब ज़रूर देखें, आप कुरान मजीद की कुछ आयात की तफ़ासीर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यकीन जाने मैं मतलब हैरान रह गया कि ये यार क्या ये बात करता दिखाई दे रहा है बंदा। चलें, बात करने से पहले वो वीडियो क्लिप आप भी बज़ाते ख़ुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये वाक़या पूरा सूरतुल अंबिया के अंदर मौजूद है और सूरह मरियम के अंदर ये 2 जगह तफसील के साथ आया, वो आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आपने तफसीलात देखनी है तो पीके फिल्म देखें, हम बार बार मशवरा देंगे। अच्छा, तो सामीन व नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप देखा। इसके अंदर हज़रत साहब ना 2-3 आयात को बयान करते हैं। बयान करने के बाद उसकी तर्जुमा व तशरीह करने के बाद कहते हैं कि मज़ीद इसकी अच्छे तरीके से तफसील देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो या समझना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडियन फ़िल्म पीके उसे देखें। आप अच्छे तरीके से इन कुरानी आयात को समझ सकते हैं। यार, ये बड़ा अजीब सा बंदा है। एक तरफ ये कुरान मजीद की आयात की तफासीर देखने के लिए अगर जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का रुख करें तो ये बंदा उन पे भी इतराज़ करता दिखाई देता है। अगर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरफ रुख करें तो ये बंदा उन पर भी इतराज़ करता दिखाई देता है। और अगर तफसीर पढ़ने के लिए हाफ़िज़ इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह उनकी तफसीर इब्न कसीर की तरफ कोई बंदा रुख करे तो ये हाफ़िज़ इमादुद्दीन से भी कीड़े निकालता नज़र आता है। एक तरफ तो ये कहता है कि उन लोगों की तरफ जाना ही नहीं, वो बाबे हैं, उनका तो कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए, वो लोग बड़े जनाब उन्होंने दीन के अंदर रद्दो-बदल किया वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ ये बंदा कहता है, ये दिखाई देता है कि अगर तुम कुरानी आयात को समझना चाहते हो तो फ़लाँ फ़लाँ फ़िल्म है वो देख लो, उससे देखने से तुम कुरान की इन आयात को समझ सकते हो। ये है जी इल्म, ये है जी तहकीक, ये है जी मुफक्कर, ठीक है जी, ये है जी लोगों का उस्ताद। यार कमाल नहीं हो गया? फ़र्ज़ करें, वैसे होता नहीं लेकिन फ़र्ज़ करें किसी फ़िल्म का कोई बंदा कह ही देता है यार फ़लाँ फ़िल्म बड़ी सबक आमोज़ है, उसे देखें। चलो, उसमें कोई बंदा छलांग लगा ही जाता है, उस फ़िल्म को देखना शुरू कर देता है। अब यार ये बात मैं यकीनन कह सकता हूँ कि एक फ़िल्म के अंदर अगर एक बात सीखने के लिए है तो उसके अंदर 20 बातें इंसान को बिगाड़ने वाली हैं। अब एक बात जो हक में बमरी है उसे देखने के लिए आप 20 बातें वो देख लेते हैं जिससे शरीयत ने कतन मना फरमाया है और वो मेरे और आपके लिए हराम है। इसी तरह पीके मूवी है ना जी, क्या होगा उसमें जी? उसमें जनाब वही जो बाकी फ़िल्मों में होता है वही कुछ उसमें होगा, वही गाना बजाना नाचना, ठीक है, वही फहाशी उर्वानी, वही मतलब कि बदनज़री, ये सब कुछ होगा ना। लेकिन ये हज़रत साहब कहते हैं कि मैं आपको ख़ुसूसी तौर पे ये बात कहता हूँ कि आप वो फ़िल्म देखें, आपको कुरान की आयात की समझ आ जाएगी। अल्लाह याज़ बिल्लाह ताला अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये मतलब ये सिखाना चाहते हैं। अच्छा, फिर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसके 2-3 और क्लिप मेरे सामने आए। उसमें ये कहता दिखाई दे रहा है कि नोहा मूवी देखें, फिर ये कहता दिखाई दे रहा है प्रॉफिट मूवी देखें, फिर ये कहता दिखाई देता है कि उम्र सीरीज़ देखें। तो फिर मुझे पता चला कि ये बंदा बज़ाते ख़ुद भी फ़िल्मों से इंस्पायर है और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है। और ये इसकी जो बाज़ारी लैंग्वेज है या बाज़ारी ज़ुबान है ना, ये इन फ़िल्मों की वजह से है, क्योंकि ये बाज़ारी लैंग्वेज कुरान ने तो इस्तेमाल नहीं की, अहादीस में इस्तेमाल नहीं हुई, तारीख़ में बड़े बड़े उलमा ने इस्तेमाल नहीं की। तो ये जो बाज़ारी लैंग्वेज है ये फ़िल्मों और ड्रामों में मिलती है। तो लिहाजा ये बंदा फ़िल्मों से इंस्पायर है, ड्रामों से इंस्पायर है, इसलिए इसकी ज़ुबान भी बाज़ारी है। पहले तो मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरे नंबर पर मैंने कहा यार ये क्यों लोगों को फिल्में ही मेंशन करता है, उनके नाम मेंशन करता है, वजह क्या है? तो जब मैंने और थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला, ये बंदा कहता ये दिखाई दे रहा था कि लोग किताबों की तरफ नहीं आते, लोग कुरान व हदीस की तरफ नहीं आते, लोगों के पास टाइम नहीं, लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, लोग मतलब कि यूट्यूब पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं। तो क्यों ना ये जो दीन इस्लाम है ड्रामों की सूरत में, फ़िल्मों की सूरत में इसको यूट्यूब पे रखा जाए या इसको फेसबुक पे डाला जाए कि लोग बिल्कुल जो कुरान मजीद की तरफ थोड़े थोड़े आते हैं वो भी आना छोड़ दें और सारे ड्रामों से दीन सीखना शुरू कर दें। तो ज़ाहिर सी बात है, जब बंदा ड्रामों से दीन सीखेगा तो फिर क्या सीखेगा? ठीक है जी, क्योंकि ड्रामे हकीकत पे मबनी नहीं होते।
ये बात याद रखें। उसके अंदर वो तस्वुराती किरदार बनाए जाते हैं कि वह हकीकत नहीं होती। वही जो उसके अंदर एक्टिंग करते नज़र आते हैं वो अगले दिन जनाब ऐसे, जैसे कि ये, चले मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। पिछले दिनों ये ड्रामा चला था अर्तुगरुल, ये ड्रामा, और साथ में कुर्रश उस्मान। इस ड्रामे के अंदर जो लोगों ने किरदार पेश किए हैं ना, एक्टिंग की है, अब वो लोग जब अपनी निजी ज़िंदगी में जाते हैं तो वो अपनी ही तरह लाइफ को एंजॉय करते हैं, जैसे कि उनका माहौल है, कल्चर है। तो फिर हमारे लोगों ने बड़े बड़े एतराज़ करने शुरू कर दिए, देखें जी ये वहाँ तो उस्मान बना हुआ था, और वहाँ तो ये अर्तुगरुल गाज़ी बना हुआ था, और वहाँ क्या क्या बना हुआ था। तो लोग डिसहर्ट होते हैं, समझ रहे हैं ना लोग। फिर मतलब कि लोग बजाय इसके कि वो इनसे इंस्पायर हों या इस्लामी तालीमात से इंस्पायर हों, वो डिसहर्ट होकर पीछे हो जाते हैं कि यार ये गलत बात है। और इससे लोगों के अंदर एक नेगेटिव दरस जाता है कि लोग दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं हो सकता है यार हकीकत में भी लोग ऐसे ही थे कि मतलब जब सीट पे बैठे आके, और जब सिपा सलार बने तो तब जनाब बन के दिखाया हम ये हैं वो हैं, और जब ये अपनी निजी लाइफ में जाते थे तो जिस तरह ये करते हैं वैसे वो करते होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लोगों के जहन में आ सकती है। लेकिन उन सारे नेगेटिव पॉइंट से ये लोग जो है ना वो एतराज़ करते हैं, और मुस्बत जो चंद एक पॉइंट होते हैं उनको देख के जी आओ 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 आओ, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, फ़लाँ 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 फ़लाँ। ठीक है जी। तो मुझे ये बात फिर वहाँ से समझ आई। तो समझ आने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि ज़रूरी नहीं कि वहाँ हज़रत उमर की तस्वीर बनी हो तो फिर ही बंदे को बात समझ आती है। वहाँ अल-याज़ बिल्लाहि ताला नबी अलैहिस्सलाम की तस्वीर में कोई बंदा आए तो फिर ही वो बात समझ आती है, या फिर नाउज़ बिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि इन मकबूल और पाकीज़ा हस्तियों की तस्वीरें आएँ और इनके किरदार आएँ तो ही समझ आती है। अगर कोई दर्दमंदाना तरीके से, जिस तरह हम ये वीडियो बनाते हैं, अगर इन वीडियोस की सूरत में उनकी ज़िंदगियों को बयान कर दिया जाए, मेरे ख़्याल से इस तरीके से भी मोमिनों को बात समझ आ सकती है। और हर मोमिन ये बात समझता है कि ड्रामाई जो सूरत है ये हमारे जहनों के अंदर नेगेटिविटी छोड़ती है, कि जब कभी हम बैठे नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो फिर ये बंदा जो हमने दुनिया में देखा होगा ऑटोमेटिकली नाउज़ बिल्लाह ये बंदा हमारे जहन में आ जाएगा। और हज़रत उमर का जिक्र आए तो वो बंदा, हालांकि वो लोग इनसे कई दर्जे बेहतरीन थे, उनकी तो मिसाल कायनात में है ही कोई नहीं, लेकिन ये मिसालें पेश करके तो ये सूरत हाल बेहतर नहीं, बेहतरीन सूरत हाल यही है कि इस्लामी तारीख़ को किस्त वाइज करके बयान किया जाए। इस्लामी तारीख़ के अंदर हज़रत बिलाल हबशी हैं तो उनको उनके लिए एक मुकम्मल किस्त ख़ास की जाए, 25 मिनट 30 मिनट या 35 मिनट की। उस किस्त के अंदर वो कुतुब जो मंजूर और मकबूल हैं और जो मतलब के मुस्तनद कुतुब हैं, उन कुतुब के हवाला जात से उन असहाब की ज़िंदगी को, तारीख़ को, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी को, आपकी मदनी ज़िंदगी को और तमाम गज़वात को बयान किया जा सकता है, और इस गुनाह से बचा जा सकता है जो ड्रामाई सूरत में किया जा रहा है। तो इरादा तो किया है इंशाअल्लाह ताला कि किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए जितनी देर तक आप प्रैक्टिकली तौर पे मैदान में नहीं आते तो वो बुराई आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम किस्त वाइज, ठीक है जी, तारीख़ इस्लाम को किस्त वाइज और मुस्तनद किताबों से बयान करें, ताकि हमारे दोस्त अहबाब जो इन ड्रामों और फिल्मों से बड़े मुतनफ़र हैं, ठीक है जी, वो लेसन के ज़रिए इन तमाम अंबिया और तमाम असहाब और तमाम औलिया की ज़िंदगी को सुन सकें और रीड कर सकें। इसी के साथ मैं आफ़ज़ा के बाब से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।